इस व्याख्यान में प्रशासनिक अनुवाद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज के विषय में जानने का यत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रशासनिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस प्रश्न के विकल्प है मनोरंजन करना, औपचारिक संचार को दूसरी भाषा में सटीकता से प्रस्तुत करना, साहित्यिक अभिव्यक्ति करना, संवाद को सरल बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य औपचारिक संचार को दूसरी भाषा में सटीकता से प्रस्तुत करना होता है। प्रशासनिक अनुवाद मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है? इसके विकल्प है साहित्य लेखन, तकनीकी संवाद, सरकारी और औपचारिक दस्तावेज, विज्ञापन लेखन। सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद मुख्यतः सरकारी और औपचारिक दस्तावेज के क्षेत्र से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अनुवाद का उदाहरण है? उपन्यास का अनुवाद, सरकारी अधिसूचना का अनुवाद, कविता का अनुवाद, फिल्म की पटकथा का अनुवाद। सही उत्तर है बी। सरकारी अधिसूचना का अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद का उदाहरण है। प्रशासनिक अनुवाद में भाषा कैसी होनी चाहिए? भावुक, औपचारिक और सटीक, रंगीन और कल्पनाशील, जटिल और अलंकृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में भाषा औपचारिक और सटीक होनी चाहिए। प्रशासनिक अनुवाद में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है? मौलिकता पर, शब्दावली और स्पष्टता पर, कल्पना पर, भावनाओं पर। सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में विशेष ध्यान शब्दावली और स्पष्टता पर दिया जाता है। प्रशासनिक अनुवाद का इतिहास मुख्यतः किस काल से आरंभ माना जाता है? प्राचीन युग से, मध्यकाल से, औपनिवेशिक युग से, आधुनिक युग से। सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद का इतिहास मुख्यतः औपनिवेशिक युग से माना जाता है। प्रशासनिक अनुवाद में किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जाती है? अनौपचारिक, तकनीकी और प्रशासनिक, साहित्यिक, भावनात्मक। सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में तकनीकी और प्रशासनिक प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अनुवाद का प्रकार है? विकल्प है कविता का अनुवाद, संवादात्मक अनुवाद, आदेशों और निर्देशों का अनुवाद, उपन्यास का अनुवाद। सही उत्तर है आदेशों और निर्देशों का अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद का प्रकार है। प्रशासनिक अनुवाद किस प्रकार की शैली अपनाता है? विकल्प है मुक्तक शैली, औपचारिक शैली, काव्यात्मक शैली, रोचक शैली।
सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद औपचारिक शैली अपनाता है। निम्न में से प्रशासनिक अनुवाद का एक आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? विकल्प है सटीकता, स्पष्टता, आलंकारिकता या संक्षिप्तता। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। आलंकारिकता प्रशासनिक अनुवाद का एक आवश्यक गुण नहीं है। प्रशासनिक अनुवाद में सर्कुलर शब्द का सामान्य अनुवाद क्या होता है? गोपनीय पत्र, परिपत्र, संवाद पत्र, अधिसूचना। सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में सर्कुलर शब्द का सामान्य अनुवाद परिपत्र होता है। प्रशासनिक अनुवाद में त्रुटि होने पर सबसे अधिक खतरा किसका होता है? व्यावसायिक हानि का, कानूनी और प्रशासनिक हानि का, साहित्यिक हानि का, व्यक्तिगत हानि का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में त्रुटि होने पर सबसे अधिक खतरा कानूनी और प्रशासनिक हानि का होता है। प्रशासनिक अनुवाद में किस तरह की भाषा वांछनीय है? अर्थात प्रशासनिक अनुवाद में किस तरह की भाषा होनी चाहिए? आलंकारिक, सरल और औपचारिक, जटिल और अनगढ़, भावात्मक। इसमें से सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में सरल और औपचारिक भाषा होनी चाहिए। निम्न में से प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत किसका अनुवाद नहीं आता? सरकारी आदेश का, कार्यालयी पत्राचार का, काव्य संग्रह का, नीतिगत प्रतिवेदन का। सही उत्तर है काव्य संग्रह का अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद के अंतर्गत नहीं आता। प्रशासनिक अनुवाद के इतिहास में भारत में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किस काल में प्रारंभ हुआ? विकल्प है वैदिक काल, मुगल काल, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के बाद का काल। इस विकल्प में से सही विकल्प है सी। प्रशासनिक अनुवाद के इतिहास में भारत में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुआ। प्रशासनिक अनुवाद में नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद प्रायः क्या होता है? सही उत्तर है विज्ञापन। विकल्प है विज्ञापन, आदेश, अधिसूचना, निर्देश। उपर्युक्त विकल्पों में से सही उत्तर है सी, अधिसूचना। प्रशासनिक अनुवाद की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अनुवादक को किसका विशेष ज्ञान होना आवश्यक है? साहित्यिक विधाओं का, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विधियों का, फिल्मी संवादों का, वैज्ञानिक अनुसंधान का। इसमें से सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अनुवादक को प्रशासनिक प्रक्रियाओं और विधियों का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। प्रशासनिक अनुवाद का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? विकल्प है सांस्कृतिक बदलाव पर, भाषा सौंदर्य पर,
सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और सुचारू संचालन पर, व्यक्तिगत भावनाओं पर। सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद का प्रभाव सरकारी कार्यों की पारदर्शिता और सुचारू संचालन पर सबसे अधिक पड़ता है। भारत सरकार द्वारा हिंदी को प्रशासनिक भाषा बनाने के लिए किस वर्ष राजभाषा अधिनियम पारित किया था? 1937, 1950, 1963, 1975। सही उत्तर है सी, सन 1963। प्रशासनिक अनुवाद में किस सिद्धांत का विशेष पालन आवश्यक होता है? भावानुवाद का, पदानुवाद का, व्याख्यात्मक अनुवाद का, मुक्त अनुवाद का? सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में पदानुवाद का सिद्धांत विशेष आवश्यक होता है। प्रशासनिक अनुवाद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विकल्प है साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद से, तकनीकी दस्तावेजों के अनुवाद से, सरकारी और प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुवाद से, वैज्ञानिक शोधपत्रों के अनुवाद से। सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद मुख्य रूप से सरकारी और प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुवाद से संबंधित है। प्रशासनिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न के विकल्प है साहित्य सौंदर्य बढ़ाना, तकनीकी जटिलता को सरल बनाना, सूचना और निर्देशों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करना। सही उत्तर है प्रशासनिक अनुवाद का मुख्य उद्देश्य सूचना और निर्देशों को प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। भारत में प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना, बहुभाषी परिवेश और संवैधानिक आवश्यकताएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। भारत में प्रशासनिक अनुवाद की आवश्यकता का मुख्य कारण बहुभाषी परिवेश और संवैधानिक आवश्यकताएं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक अनुवाद का एक प्रकार नहीं है? कार्यालयीन अनुवाद, विधिक अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद, वित्तीय अनुवाद। सही उत्तर है सी। साहित्यिक अनुवाद प्रशासनिक अनुवाद का प्रकार नहीं है। प्रशासनिक अनुवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसकी रचनात्मकता, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, सटीकता और स्पष्टता, व्यक्तिपरक व्याख्या। सही उत्तर है प्रशासनिक अनुवाद की महत्वपूर्ण विशेषता सटीकता और स्पष्टता है। प्रशासनिक अनुवाद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग अपेक्षित है? इस प्रश्न के विकल्प है बोलचाल की भाषा, अनौपचारिक भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा। सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद में औपचारिक भाषा का प्रयोग अपेक्षित है।
प्रशासनिक अनुवाद की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? मसौदा अनुवाद, संशोधन और संपादन, मूल पाठ का विश्लेषण, पुनः निरीक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद की प्रक्रिया का पहला चरण मूल पाठ का विश्लेषण है। प्रशासनिक अनुवाद में मानकीकरण का महत्व किस लिए है? इस प्रश्न के विकल्प है अनुवाद को अधिक साहित्यिक बनाने के लिए, अनुवाद में एकरूपता बनाए रखने के लिए, अनुवाद की लंबाई कम करने के लिए, अनुवाद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए। सही उत्तर है बी। प्रशासनिक अनुवाद में मानकीकरण का महत्व अनुवाद में एकरूपता बनाए रखने के लिए है। अधिसूचना का प्रशासनिक अनुवाद अंग्रेजी में क्या होगा? ऑप्शन है सजेशन, नोटिस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल। सही उत्तर है बी। अधिसूचना का प्रशासनिक अनुवाद अंग्रेजी में नोटिस होगा। परिपत्र का प्रशासनिक अनुवाद अंग्रेजी में क्या होगा? रिपोर्ट, सर्कुलर, मेमो, एजेंडा। सही उत्तर है बी। परिपत्र का प्रशासनिक अनुवाद अंग्रेजी में सर्कुलर होगा। प्रशासनिक अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्कृष्ट साहित्यिक ज्ञान, तीव्र गति से टाइपिंग कौशल, दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ और विषय ज्ञान, आकर्षक लेखन शैली। सही उत्तर है सी। प्रशासनिक अनुवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ और विषय ज्ञान है। गोपनीय दस्तावेजों के प्रशासनिक अनुवाद में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? भाषा की जटिलता, अनुवाद की गति, उच्च स्तर की गोपनीयता, विभिन्न शैलियों का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। गोपनीय दस्तावेजों के प्रशासनिक अनुवाद में उच्च स्तर की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कार्रवाई की जानी है का उपयुक्त प्रशासनिक अनुवाद अंग्रेजी में क्या होगा? एक्शन विल बी टेकन, एक्शन इज नीडेड, टू बी एक्टेड अपॉन, एक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। कार्रवाई की जानी है का उपयुक्त प्रशासनिक अनुवाद एक्शन विल बी टेकन होगा। यदि मूल पाठ में कोई अस्पष्टता हो तो प्रशासनिक अनुवादक को क्या करना चाहिए? विकल्प है अपनी इच्छानुसार अर्थ निकालना चाहिए, अनुमान लगाकर अनुवाद कर देना चाहिए, स्पष्टीकरण के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, अस्पष्ट भाग को छोड़ देना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है यदि मूल पाठ में कोई अस्पष्टता हो तो प्रशासनिक अनुवादक को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
प्रशासनिक अनुवाद का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? विकल्प है ए अनुवाद की लंबाई और शब्दों की संख्या पर, बी अनुवादक की व्यक्तिगत राय पर, सी सटीकता, स्पष्टता और औपचारिकता पर, लक्ष्य भाषा के पाठकों की संख्या पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रशासनिक अनुवाद का मूल्यांकन सटीकता, स्पष्टता और औपचारिकता पर किया जाता है।